हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। तो आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री का 2 चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो बूर्बो शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। सार्डिनिया पीडामाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुएल था। चौथा नंबर क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है जालवेरिन एक संस्था थी? तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है युवा इटली संस्था का विकास किया? तो युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की देश के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क निम्न में से कूटनीतिज्ञ था। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। हमारा अगला चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसका पहला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट या राजा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो सेंट साइमन थे। और 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में मिला। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति की रचना किसने की? तो टोल्स्टॉय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन भ्रष्ट पादरी था। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका पहला समाजवादी प्लेखानोव था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो यह रूस और जर्मनी के 2 देशों से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।